हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनेंस में गुड्स को सेल करने की एंट्री और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। यानी अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो किसी सामान को फाइनेंस पे करवाता है तो आप किस तरीके से उसको सेल की एंट्री करेंगे और किस तरीके से उस फाइनेंस कंपनी से पेमेंट को रिसीव करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको फाइनेंस में गुड्स को सेल करने की प्रॉपर अकाउंटिंग बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस में गुड्स को सेल करने की अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज की डेट में मार्केट में हर प्रोडक्ट फाइनेंस पे मिलने लग गया है। चाहे आप किसी फोन को फाइनेंस करवाते हैं, वॉशिंग मशीन को करवाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप करवाते हैं, यानी किसी भी चीज को अगर आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसको फाइनेंस में कराने का ऑप्शन जरूर होता है। और काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं जो हर एक प्रोडक्ट को फाइनेंस पे कर देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो किसी चीज़ को फाइनेंस पे करवाता है तो आप किस तरीके से उसको सेल करेंगे, क्योंकि वो डाउन पेमेंट तो उसी टाइम कर देता है लेकिन बचा हुआ अमाउंट आपको फाइनेंस कंपनी से लेना होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास जो भी डाउन पेमेंट होती है वो उसको दे के प्रोडक्ट को ले जाता है, लेकिन बाकी वो धीरे धीरे पेमेंट फाइनेंस कंपनी को करता रहता है और हम एक ही बार में पूरी पेमेंट फाइनेंस कंपनी से लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि एक पर्सन है, उसने हमसे मोबाइल फोन को परचेज किया, उसने उस मोबाइल फोन को फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवा दिया और उस मोबाइल फोन की कॉस्ट थी 20,000। तो 10,000 रुपीज तो उसने हमें उसी टाइम पे कैश दे दिए, जिसकी एंट्री हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कर दी। अब बचे हुए जो 10,000 है वो हम फाइनेंस कंपनी से लेंगे और जो हमारा कस्टमर है वो धीरे धीरे EMI के थ्रू उस फाइनेंस कंपनी को पेमेंट करता रहेगा। अब ये सारे प्रोसेस को हम किस तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे ये हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह पे वर्क करते हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सामने वाला कस्टमर फाइनेंस करा के ले जाता है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट है तो किस तरीके से उसकी एंट्री और अकाउंटिंग करेंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में सभी कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस डिटेल के अंदर कवर किए जा रहे हैं और ये उसके आगे का ही एक पार्ट है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने गुड्स को फाइनेंस पे सोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में उस फाइनेंस कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यानी एग्जांपल के लिए अगर हम अपने किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो कस्टमर ने उस सामान को किसी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवा रखा होता है तो हमें फाइनल अमाउंट कंपनी से लेना होता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम पहले एक ग्रुप को बना लेते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो गेटवर्क टैली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर क्रिएट में आ जाते हैं, शॉर्टकट की SC, और यहाँ पे आप अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारी फाइनेंस कंपनी है उसका नाम है SK फाइनेंस लिमिटेड। अब जो इसका अंडर ग्रुप है इसको हम सन्डी डेटर के अंदर रखेंगे, क्योंकि इनसे भी हमें लास्ट में पैसे रिसीव होने हैं तो हमारे सन्डी डेटर के अंदर है। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं वो सारे SK फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से फाइनेंस करवा के आते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक ही कंपनी के ग्रुप को बनाया है। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरीके की फाइनेंस कंपनी है और जो कस्टमर्स होते हैं वो कभी किसी फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस करवाया होता है तो कभी किसी कंपनी में। तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा को भी बना सकते हैं, आपको लास्ट में इनसे पेमेंट रिसीव करनी होती है। तो सिंपल यहाँ पे नाम लिखना है, अंडर उसका ग्रुप लिखना है, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल कस्टमर का लेजर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं और वहीं पे आपको लेजर बना के दिखाएंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एंट्री को करने के लिए गेटवर्क टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की V। अब वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम सेल के वाउचर में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F8 की, नहीं तो सिंपल यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पार्टीज अकाउंट नेम। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सभी तरीके के लेजर आ जाएंगे जो आपके कस्टमर है, आपके सप्लायर है। अब यहाँ पे हम एक नए कस्टमर को बना लेते हैं, तो उसके लिए या तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए, जिससे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा कस्टमर है उसका नाम है मनोज कुमार। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप, तो नॉर्मल जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है उसको हम सन्डी डेटर के अंदर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है ये फाइनेंस कंपनी के थ्रू सामान को फाइनेंस करा के परचेज कर रहा है, यानी जो फाइनल पेमेंट है वो हमें फाइनेंस कंपनी से रिसीव करनी है। तो यहाँ पे जो उसका अंडर ग्रुप है वो भी हमने नया ग्रुप बनाया था, उसको हम सेलेक्ट कर देंगे SK फाइनेंस
लिमिटेड। तो आप देखेंगे जो एसके फाइनेंस लिमिटेड है ये भी हमारा एक तरीके का सन्डी डेटर ही है। हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना दिया जिसको सन्डी डेटर के अंदर रखा था। तो यहाँ पे पहले आपको एंट्री कर देते हैं, उसके बाद जब हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपल अपने कस्टमर का पूरा एड्रेस डाल देंगे और अगर वो कस्टमर हमारा रजिस्टर्ड है उसके बाद जीएसटी नंबर है तो आप उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और सिंपल यहाँ पे इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर का लेजर बना चुके हैं। लेजर बनाने के बाद उससे रिलेटेड डिस्पैच की डिटेल और ऑर्डर डिटेल मांगेगा। अगर आप चाहें तो सारी डिस्पैच और ऑर्डर डिटेल डाल दीजिए, लेकिन जो हमारा एक नॉर्मल कस्टमर होता है जो रिटेल में सामान परचेज करता है उससे रिलेटेड हमें डिस्पैच डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर डिटेल है वो सारी आप डाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है टर्म ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंदर हम डाल देते हैं फाइनेंस। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है अदर रेफरेंस। तो अदर रेफरेंस के अंदर जिस कंपनी से उसने फाइनेंस करवाया उसका नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बिल के अंदर भी प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एसके फाइनेंस लिमिटेड और यहाँ पे सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे सेल लेजर के अंदर हम सेल को सिलेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में मान के चलते हैं जो हमारा कस्टमर है इसने रेडमी नोट 8 के 2 पीसेस को परचेज किया है, जिसका एक पीस का रेट है 14,000, तो अमाउंट हो गया 28,000 और इस पर हमारा टैक्स लग जाएगा CGST और SGST। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो हो रहा है जो रेडमी नोट 8 है ये स्टॉक आइटम हमारी 12% के टैक्स रेट में आती है। हमें बाहर ही एंट्री करते टाइम इसका टैक्स रेट भी शो हो जाता है। जब भी हम किसी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो हमें बाहर ही शो हो जाता है उसका क्या HSN कोड है और क्या उसका टैक्स रेट है। ये टैली प्राइम का एडवांस फीचर है। और अब ऊपर की तरफ देखेंगे जब भी आप अपने किसी भी कस्टमर या सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं तो उसका GST नंबर आपको सामने की तरफ ही डिस्प्ले हो जाता है। इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि आपने उस कस्टमर के लेजर के अंदर GST नंबर डाला था या नहीं, क्योंकि जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमें यहीं पे शो हो जाएगा उसका क्या GST नंबर है। और साथ ही में अगर आप ये देखना चाहते हैं जो रेडमी नोट 8 स्टॉक आइटम है इससे प्रीवियस हमने किस किस कस्टमर को सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल किया, उसका क्या अमाउंट है, तो वो भी हम देख सकते हैं। यानी पूरी हमें प्रीवियस सेल की हिस्ट्री दिख जाएगी। तो सिंपल इस आइटम के ऊपर कर्सर लाते हुए अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसकी पूरी सेल्स हिस्ट्री दिख जाएगी। जो रेडमी नोट 8 है इससे पहले हमने कब कब इसको सेल किया है, किस कस्टमर को सेल किया है, उसकी कितनी क्वांटिटी सेल की है, क्या उसको अमाउंट लगाया था और अगर किसी कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया था तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा और साथ ही में उसका अमाउंट। और ये सारे टैली प्राइम के एडवांस फंक्शन है। अगर आप इन सभी एडवांस फंक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि पेड कोर्स के साथ ये सभी एडवांस फंक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल इस एंट्री को कंट्रोल से शेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कस्टमर को कुछ सामान सेल और उस कस्टमर ने उस सामान को एसके फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंस करवा रखा था। तो आइए एक बार हम उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं। अब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सिंपल ऊपर गो टू पे जाके शॉर्टकट की मदद से इसको देख सकते हैं। सिंपल गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड सारी रिपोर्ट आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग लेजर बिल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की D। देन यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की S और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग्स इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इस बार लेजर पे क्लिक करना है। अब लेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने उस कस्टमर के लेजर को सिलेक्ट कर देना है और हमारे कस्टमर का नाम था मनोज कुमार, तो हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये एंट्री आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगी और यहाँ पे आपको इस कस्टमर से टोटल 31,360 रुपये रिसीव करने हैं। अब यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा कस्टमर है इसने हमारे को 15,000 की डाउन पेमेंट दे दी थी। तो आइए हम रिसिप्ट्स की एक एंट्री कर लाते हैं। तो रिसिप्ट्स की एंट्री करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन में वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे राइट साइड में तो रिसिप्ट्स पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ तो उसकी शॉर्टकट की F6। अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट, तो अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर देते हैं और पर्टिकुलर के अंदर अपने उस कस्टमर को सेलेक्ट कर देते हैं मनोज कुमार। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने इसे 31,360 रुपये टोटल रिसीव करने, यानी जितना हमने इसको सेल किया, लेकिन इसमें से जो 15,000 रुपये इसने हमें उसी टाइम पे डाउन पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50,000, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर वो बिल सक्सेसफुली आ जाएगा जो हमने इसके अगेंस्ट रेज किया था। तो सिंपल इसको कंट्रोल से शेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस कस्टमर ने 15,000 रुपये हमें डाउन पेमेंट कर दी। तो आइए एक बार दोबारा से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और इस बार आपको ग्रुप्स के अंदर आना है। इससे पहले हम लेजर में गए थे, अब हम ग्रुप में आएंगे। तो ग्रुप में आप देखेंगे आपको तीन तरीके के ग्रुप दिख जाते हैं। पहला आपको सन्ड्री क्रेडिटर और दूसरा सन्ड्री डेटर्स। ये दो ग्रुप तो आपको पहले भी शो होते थे, लेकिन आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने अपने फाइनेंस कंपनी का एक नया ग्रुप बनाया था और इसको अंडर हमने सन्ड्री डेटर के अंदर रखा था। अब अगर फ्यूचर में जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं जो इस कंपनी के थ्रू फाइनेंस करा के आते हैं, तो जितने भी वो सारे कस्टमर होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे।
अभी हमारे केस में एक ही कस्टमर है मनोज कुमार, इसी ने इस कंपनी से फाइनेंस कराया था और टोटल जो इससे हमें पेमेंट रिसीव करनी थी वो 16,360 करनी थी। अब जो 16,360 की पेमेंट है अब वो हम इस कंपनी से रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलते हमने इस कंपनी से ये अमाउंट रिसीव कर दिया। तो वही देखते हैं उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो उसकी एंट्री करने के लिए दोबारा से वाउचर में आ जाते हैं और दोबारा से रिसिप्ट के वाउचर में आ जाते हैं, अकाउंट में दोबारा से HDFC बैंक, और यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर हमें अपने उस कस्टमर को ही सिलेक्ट करना होगा। ये अमाउंट हम अपने उस कस्टमर से नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पे मान के चलते हैं उस फाइनेंस कंपनी ने हमें उसकी पेमेंट कर दी है और यहाँ पे हमें उस कस्टमर को सेट करना होगा। तो मनोज कुमार को सेट कर देते हैं और टोटल अमाउंट फाइनेंस कंपनी से हमने ले लिया और यहाँ से इसके लेजर को हम नील कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल ऐसे सेप करा देते हैं। तो यहाँ पे सारी अकाउंटिंग हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है और आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट हमारी अब नील होगी। यहाँ पे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में और यहाँ पे ग्रुप में। तो ग्रुप में अब देखेंगे यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का कस्टमर नहीं आ रहा। तो आइए एक बार उस कस्टमर का लेजर देख लेते हैं। तो उसके लिए डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आ जाते हैं, अकाउंट्स बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे लेजर में आ जाते हैं। अब लेजर में उस कस्टमर के लेजर को ओपन कर लेते हैं मनोज कुमार और यहाँ पे इसको डिटेल में देखने के लिए सारी एंट्रीज को शो करा लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने इस कस्टमर को सील किया 31,360 में। उसके बाद इसने हमें पेमेंट कर दी, तो हमने एंट्री को रिसिप्ट के वाउचर में किया 15,000 का और बचा हुआ अमाउंट हमने फाइनेंस कंपनी से रिसीव कर दिया, जो हमने इसके लेजर के नाम से डाल दिया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, जो लास्ट पेमेंट 16,360 रुपए हमने फाइनेंस कंपनी से रिसीव किए वो हमें किस तरीके से याद रहेंगे। तो जब भी आप फाइनेंस कंपनी के थ्रू कोई पैसे रिसीव करें तो यहाँ पे आप नरेशन के अंदर उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, जिससे जब भी आप फ्यूचर में कभी इस एंट्री को ओपन करें तो आपको वहाँ पे रिमाइंड रहे कि ये जो पेमेंट है फाइनेंस कंपनी से हमने रिसीव की थी। अब यहाँ पे हमें ज्यादा अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करना होता, क्योंकि वो सारी अकाउंटिंग फाइनेंस कंपनी अपने आप रिकॉर्ड करेगी कि कितना उस पर बैंक चार्जेस लगा है, किस तरीके से EMIs लेनी है। और साथ ही में अगर आप ये सभी अकाउंटिंग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बैंक से लोन लिया जाता है, किस तरीके से EMIs की पेमेंट की जाती है, तो इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से बैंक लोन EMI की अकाउंटिंग को करते हैं, किस तरीके से बैंक से लोन लेते हैं, बैंक के थ्रू कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगती है और कैसे आप हर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। ये सारी अकाउंटिंग आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही में आप देखेंगे आपको टैली प्राइम में काफी सारे एडवांस फीचर दिख जाएंगे। आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफी सारे अलग अलग तरीके के फीचर दिख जाते हैं और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ भी आपको काफी सारे फीचर दिख जाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज देखने को मिल जाता है, मंथ वाइज इनकम रिपोर्ट, देन ओनर डैशबोर्ड रिपोर्ट, मंथ वाइज एक्सपेंस समरी, कॉलम डे बुक। कॉलम डे बुक काफी एडवांस फीचर है, इसकी मदद से आप अपनी पूरी डे बुक को कॉलम वाइज देख सकते हैं। और साथ ही में आइटम वाइज सेल समरी रिपोर्ट, डेप्रिसिएशन चार्ट रिपोर्ट और साथ ही में इसी तरीके के 100 से भी ज्यादा अमेजिंग फीचर आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप टैली प्राइम के इन सभी एडवांस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं सभी आपको पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो अगर आप इन सभी फीचर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो पेड कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा, व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग। यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा।
और जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।